नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल को हाल ही में बड़ा नुकसान हुआ है और आप देखोगे पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से अगर हम देखें तो डेडलीस्ट दिन देखा है इजराइल ने। इनके 4 सिपाही मारे गए, बुरी तरीके से जल के मरे हैं और बाकी जो 60 लोग इंजर्ड हुए हैं ना, ये भी झुलस चुके हैं। एक नॉर्मल लाइफ ये लोग नहीं बिता पाएंगे। हैवी लॉसेस हुए हैं इजराइल को। इनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है हिजबुल्लाह के ड्रोन ने। देखिए, हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है, बिल्कुल इजराइल ने काफी जगह डिस्ट्रॉय कर दी है, मगर रशिया ने हाल ही में कहा था कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अभी भी इंटरनली इंटैक्ट है। हिजबुल्लाह को जो काम करना है वो करता रहेगा। और सिंस चाइना, रशिया जैसे और इवन ईरान जैसे बड़े देश हिजबुल्लाह के पीछे खड़े हैं, हिजबुल्लाह वॉज बाउंड टू स्ट्राइक बैक। और हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने, जी हां, सिर्फ एक ड्रोन ने मैसिव तबाही मचाई। पूरा इजराइल का मिलिट्री बेस, यहां पे आग लग रही थी। इजरायलीज वर शॉक्ड कि जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये फेल हो गया, एरो 3 फेल हो गया और इजराइल को हैवी लॉसेस फेस करने पड़े। और यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर में इस न्यूज को कवर किया जा रहा है। और यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ये एक्चुअली जो फोटोज हैं ये रिलीज करी है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। ये वो 4 सिपाही हैं जो इस मिलिट्री बेस में मारे गए। आप नोट करिएगा, सब लोग बहुत यंग हैं। इजराइल में आज के समय देखो, जो 18 से लेकर 21-22 साल के जो लड़के हैं वहां पर, जिनको रिसेंटली मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी, सबको स्कूल कॉलेजेस से बुलाकर यह कहा जा रहा है कि अपनी देश की रक्षा में आइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए रिजल्ट जो है वॉर का, इट इज ऑलवेज वेरी हॉरिफिक। और जो गोलानी ब्रिगेड बेस पे अटैक हुआ है ना, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि जो ड्रोन हिजबुल्लाह ने यूज किया है ना, वो कोई इतना अत्याधुनिक नहीं है। 10-15 सालों से हिजबुल्लाह ये ड्रोन यूज कर रहा है, मगर जिस तरीके से इस ड्रोन को मारा गया है इजराइल की तरफ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है हिजबुल्लाह का मिरसाद 1 ड्रोन। आप देख पाओगे कोई ऐसा अत्याधुनिक यहाँ पर कोई ड्रोन नहीं है, कोई जैमिंग सिस्टम यहाँ पर कुछ नहीं है। ईरान ने इस ड्रोन को डेवलप किया और बाद में हिजबुल्लाह इस ड्रोन को यूज कर रहा है। ये एक कामाकाजी ड्रोन है। ये ड्रोन कुछ मिसाइल फायर नहीं करता, छोटे से रॉकेट्स फायर कर सकता है, बट इस पर्टिकुलर केस में हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोसिव भर रखे थे और ये ड्रोन सीधा जाकर लगा इजराइल के मिलिट्री बेस पे और उसके बाद हुआ एक बड़ा एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि आयरन डोम के होते हुए कैसे ये मिरसाद ड्रोन इजराइल की धरती तक पहुंच गया। देखो, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है, इसने पहले बहुत सारे सस्ते रॉकेट्स बरसा दिए। ये रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम बिजी हो गया। उसके बाद इन्होंने, बताया जा रहा है, 6-7 जो ये मिरसाद 1 ड्रोन है ये लॉन्च कर दिए अलग अलग डायरेक्शंस पे। यहां पर देखिए, आयरन डोम से गलती ये हो गई, इन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जो ये ड्रोन है ये भी रॉकेट है, क्योंकि अगेन ये ड्रोन्स बहुत खोखले, बहुत छोटे से होते हैं। तो एक बार को आयरन डोम ने भी मिस्टेक कर लिया कि दीज आर जस्ट रॉकेट्स। और जो इन ड्रोन्स की मूवमेंट थी, इस तरीके से डिजाइन करी गई थी कि लगे कि ये रॉकेट्स हैं और ये धरती पे क्रैश कर रहे हैं। और तब भी मैं कहूंगा आयरन डोम ने ज्यादातर जो ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर एक ड्रोन जो रेडार में तो दिख रहा था, मगर इजराइल ने समझा कि ड्रोन नहीं है, एक मिसाइल है, बस धरती पे खुद ही क्रैश कर जाएगा। ये एक्चुअली एक ड्रोन था और चुपचाप जाके मनूवर करके ये ड्रोन गया सीधा इजराइल के मिलिट्री बेस की तरफ। और ये बात देखिए, इजराइल ने खुद एक्सेप्ट करी है, ड्रोन वाज ट्रैक्ड बट ड्रॉप ऑफ रेडार वाज assumed टू हैव क्रैश्ड। इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि क्रैश हो गया है, बड़ी मिस्टेक थी। और उसके रिस्पांस में हमने देखा है कि इजराइल पर हैवी लॉस हुआ है। इससे देखो, हम थोड़ा बहुत ये भी समझ सकते हैं कि इजराइल के पास ये अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर ना होना, इजराइल, मैं बता दूं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज फेस करेगा। और मुझको यहां पर यही बोलना पड़ेगा, अब तक इजराइल फेस कर रहा था हमास के खोखले रॉकेट्स, कमजोर रॉकेट्स, बट हिजबुल्लाह की जो टैक्टिक्स हैं ये काफी हद तक डिफरेंट है। हिजबुल्लाह को जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं ये काफी डिफरेंट है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूएसए ने इजराइल को ये कहा है कि 100 अमेरिकन ट्रूप्स इजराइल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। यहां पे आप देख पाओगे, ये है यूएस आर्मी का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस लॉन्चिंग स्टेशन। यूएस बेसिकली इजराइल को ये कहेगा कि जो भी अपने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एरो 3 है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय कर दो। ये मत सोचो कि कल को अगर ईरान ने भी अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। ईरान के अटैक से अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचा लेंगे। और ईरान ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि जो ये 100 अमेरिकी सोल्जर्स इजराइल में डिप्लॉय होंगे ना,
ये भी डेंजर में है। जब कल को ईरान फिर से बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा देगा ऑल ओवर इजराइल, उस सिनेरियो में अगर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं तो ईरान के हिसाब से ईरान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल का हैवी लॉस हुआ है, इजराइल के सोल्जर्स मारे गए हैं, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के जो चीफ है हलेवी, ये भी मारे गए। देखिए ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि आईडीएफ के जो चीफ है वो भी मर गए हैं हिजबुल्लाह के अटैक में। ये हिजबुल्लाह की तरफ से काफ़ी सर्कुलेट किया जा रहा था कि इन्होंने नसरुल्लाह की डेथ का बदला ले लिया है। अगर इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा तो इन लोगों ने आईडीएफ के चीफ को मार दिया। ऐसा नहीं है, आईडीएफ के चीफ जिंदा हैं। अभी जो डेथ हुई है सोल्जर्स की हुई है। और अब मैं वही सोच रहा हूं कि इजराइल इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा। मैं नहीं मानता, अगेन मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, देयर इज नो चांस कि इजराइल अब ईरान पर एक बड़ा आक्रमण ना करे। इजराइल डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है एंड आई होप रीजनल टेंशंस इससे बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इजराइल की मिलिट्री पे जो अटैक हुआ है ये डेफिनेटली इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे इन ईरान एंड इन लेबनान। तो अभी देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है, डेवलपमेंट आती है, मैं बाद में आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है अग्नि अस्त्र। इंडियन आर्मी चीफ खुद गए हैं एक शहर में और वहां पर अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है। मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है ये, बहुत ही इंप्रेसिव मिलिट्री इक्विपमेंट है। आपको ये बताना है कि किस शहर में भारत के आर्मी चीफ ने खुद अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नई दिल्ली, गंगटोक, मुंबई या फिर लद्दाख। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक कोर्स ये 15 अक्टूबर के बाद यहाँ पे एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। जी हाँ, आपके पास 15 तारीख तक का टाइम है, ओनली 1 डेज लेफ्ट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी फास्ट ट्रैक बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूनिक फास्ट ट्रैक बैच। ना फास्ट ट्रैक बैच में खास ये है कि आने वाले यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर ये बैच बनाया गया है। यहाँ पे आपको सुबह और शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे मत कर देना, यू विल गेट दिस कोर्स एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। वेरियस और कोड्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया लाइव, इन पे आप क्लिक करेंगे यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। यूज करिए कोड PD10 एंड यू विल सेव अ होल लॉट ऑफ मनी। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर को रात 12 बजे इस पूरे बैच में एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे एनरोल नहीं कर पाएंगे। बैच स्टार्ट हो चुका है। द फास्ट ट्रैक जर्नी टू यूपीएससी एग्जाम्स हैज बिगन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये बैच, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।